Mr. Jay Shah has become the youngest ICC chairman. जय शाह को बहुत बहुत मुबारक। देखें, 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नकवी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है। हमने अब नहीं खेलनी। क्या आपके अंदर इतना हौसला है, इतनी जुर्रत है कि आप ये डिसीजन ले सकें? जय शाह साहब बैक डिप्लोमेसी तो कर ही रहे हैं। आज उन्होंने एक नया शोशा छुड़वाया मतलब कहलवाया दूसरों से कि ब्रॉडकास्टर इंटरेस्टेड नहीं है और वो कहते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल कर दें। किसी और कमेटी ने, बोर्ड ने उनको कोई इनका हामी भरी नहीं कि हाँ जी भाई इंडिया पाकिस्तान में जाके चैंपियन ट्रॉफी खेले। इसमें दरअसल एक बात ये भी है कि उनको जिस इनसिक्योरिटी फील होती है, मैं कहता हूँ कि वो इनसिक्योर जो हो रहे हैं ना किसी मुद्दे से, वो ठीक हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है? पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि जो आईसीसी का प्रेसिडेंट है ना वो जय शाह है। नमस्कार दोस्तों, जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानियों का मानना है कि बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने में रोड़े अटका रहा है, और अब जब जय शाह चेयरमैन बन गया है, इसके बाद तो पाकिस्तान के क्रिकेट को और नुकसान होगा। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ़ भारत को धमकी देने वाले अंदाज में बोल रहे थे कि दाऊद इब्राहिम मेरा पड़ोसी है। अब पाकिस्तानियों की मानसिकता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। बीसीसीआई ने अभी तक पाकिस्तान जाने से मना किया है, पर पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से मना नहीं किया है। बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल पे राजी है, पर पाकिस्तानी भारतीय टीम को पाकिस्तान बुलाने पे अड़े हुए हैं। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की, अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं। दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे, क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। अगर हम 5.75% ईयर का लेते हैं, साल का लेते हैं, तो कौन शेयर करेगा? ईसीबी भी नहीं करेगा और दूसरे ममालिक भी नहीं करेंगे, तो हमें फिर इंडिया के साथ ही करना पड़ेगा ना। और दूसरी मेरी जितनी भी इतलात हैं उसके मुताबिक भारत इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं है कि पाकिस्तान ना आए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस दफा अभी नहीं तो कभी नहीं वाली जो पॉलिसी है उस पर आजमाना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। अभी लग तो रहा है कि ये मुद्दा सामने रख दिया गया है, अब इस तरह तो नहीं चल सकता कि चटपी मेरी पटपी मेरी सब कुछ ही, मतलब और इसके अलावा भी एक इसका हिस्सा है ना। सो फैजान, आप हमें बता सकते हैं कि क्या इत्तलात हैं भारत को? हमारी इत्तलात के मुताबिक तो कुछ इस्तराब है, आईसीसी भी परेशान है। जब पाकिस्तान ने ये कहा कि अगले 3 साल के लिए ठीक है आप नहीं आ रहे, एक पार्टनरशिप फार्मूला ऐसे बनाते हैं, आप हमारे यहाँ ना आए, हम आपके यहाँ ना आए। वैसे इस पे किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं होनी चाहिए थी। इट मेक्स सेंस, आप नहीं आ रहे तो हम कैसे आ सकते हैं? तो ऑब्वियसली जवाबी फायर में यही होना था कि चलो हम भी नहीं आएंगे। हमने अब नहीं खेलनी। क्या आपके अंदर इतना हौसला है, इतनी जुर्रत है कि आप ये डिसीजन ले सकें? मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। एक तरफ $60 मिलियन हैं, एक तरफ ना है। अब आपने ना करनी है या 60 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो ना करने हैं। जिस तरह से आप पैसा लगा रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं स्टेडियम की तामीर के ऊपर, वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर अगर आप ना करते हैं तो आप आईसीसी के साथ भी फड्डा लेते हैं, फिर आईसीसी भी सीधा हो जाएगा कि इन्होंने ना कर दी और आपको किसी इवेंट में आने वाले अब हम तो कहते हैं ना 3 साल के एग्रीमेंट करें। हो सकता है हमें आईसीसी का 3 साल को इवेंट ही ना मिले, हमें पार्टी ऐसी सजा दें वो कि नहीं यार आपने हमें ना कर दी थी, अब आप जो है वो किसी इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। इसीलिए तो ना नहीं कर रहे ना, तो फिर हौसला रखें ना, फिर खेल लें। रखा तो हुआ है हौसला, खेल तो रहे हैं, अब हाइब्रिड पर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे? पहले रख लेते 3 महीने पहले। अगर ये बातें 3 महीने पहले होती, एक हाइप क्रिएट करनी होती है, एक लोगों के दिलों में तजस्सुस पैदा करना आप कर रही होता हैं है। बातें? हाँ मतलब आप खुद से कह रही हैं या आप नहीं? मैं खुद से नहीं कह रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, मैंने कहा वो आपका एकदम नजरिया बदल गया। नहीं, मेरा नजरिया वही है। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ों को बिला वजह ड्रैग किया जाता है या बिला वजह कंफ्यूजन का शिकार बनाया जाता है,
तो उसके बाद उसका मकसद तो यही होता है ना कि आप लोगों के दिलों में सिर्फ एक चीज़ का एक तजस्सुस पैदा कर रहे हैं, आप उसको हाइप दे रहे हैं और आप साबित कर रहे हैं कि आप डेवलप कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक आपने कहीं पर अगर जाना है, उस जगह के दो रास्ते हैं, एक तो सीधा सीधा वहाँ पर जा रहा है, दूसरा घूम घुमा कर जा रहा है। तो आपने किसी को ये बताना है कि ले जी मैं टाइम पर आ गया हूँ, और किसी को आपने बताना है मैं तो बड़ी मुश्किलात से आया हूँ। तो ये जो बड़ी मुश्किलात से गुजर कर आकर भी वही फैसला है जो फैसला पहले था, तो ये तो सिर्फ एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के हक में सिर्फ एक वोट डाला था, वो भी उनका अपना था। किसी और कमेटी ने, बोर्ड ने उनको कोई इनका हामी भरी नहीं कि हाँ जी भाई इंडिया पाकिस्तान में जाके चैंपियन ट्रॉफी खेले। इसमें दरअसल एक बात ये भी है कि उनको जिस इनसिक्योरिटी फील होती है, मैं कहता हूँ कि वो इनसिक्योर जो हो रहे हैं ना इसी मुद्दे से, वो ठीक हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है? पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि जो आईसीसी का प्रेसिडेंट है ना वो जय शाह है, और जय शाह जो चाहेगा वही होगा। अभी तो इन्होंने पाकिस्तान वालों ने ये भी कहा था कि आप आगे लाहौर में मैच खेलिएगा, हम आपको उधर से बस में आप इंडिया वापस चले जाएगा, अमृतसर आप वापस चले जाए, लेकिन वो उनको नहीं समझ आ रही। और अगर पाकिस्तान मना कर देते ना, ये जो ब्रॉडकास्टर है इन्होंने इनके साथ डील की हुई है आईसीसी वालों के साथ, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं ना होता, ब्रॉडकास्टर आईसीसी वाले और जय शाह का सर फाड़ देंगे। ये पाकिस्तान के हालात बेसिकली आपको पता भी है, हमें भी पता है। मैं बजात खुद आपको ये कहूँ कि मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। तो एक तरफ से देखा जाए कि ये पाकिस्तान जो है हमारा अपना मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान, हम गिलगितियों को ये नहीं कह सकते कि ये गिलगित वाले लोग हमारे पाकिस्तानी है। और पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद हमने खुद इल्हाक किया था कि हम पाकिस्तानी है। जब ये पहले लॉकडाउन लगा, मैं रात भूखा सोया हूँ, ठीक है ना, ऑनलाइन ऑर्डर किया, 3-4 घंटे लेट बोला, मैं ठीक है मैं सो जाता हूँ। मैं हम खुद हिंसी को अपने मुल्क से बैठे हुए हैं, फिर भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो अब किस बेस पर उनको अपने पास बुलाना चाह रहे हो, अपने पे खेलना चाह रहे हो? उनके जो इनसिक्योरिटीज हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं यही मानूंगा। वो अपनी जगह बिल्कुल ना आए, ना खेलें आगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना। हर दफा इंडिया वाले एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान जो करेगा तो ये कैसे चलेगा? पाकिस्तान को भी तो एक्शन लेना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि भाई आप मना कर दें, तो यही तो सबसे अच्छा है। $20 मिलियन नहीं, आप उनको मना करें। ये आईसीसी वालों का और ब्रॉडकास्टर का 100 मिलियन का नुकसान होगा, तो फिर उनके जय शाह की जब हम बात करते हैं तो उनकी हमेशा तारीफ की जाती है कि वो बड़े, एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बड़े पक्के हैं और बहुत अपराइट मैन है, और यही वजह है कि इनके सर पर ये ताज सट चुका है। और सामीन और नाजरीन और हाजरीन, ये जय शाह के सर पर जो आप ताज सजा हुआ देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि दिस इज बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये ताज जो है जय शाह के सर पर सजना, ये कोई अच्छी खबर नहीं समझी जा रही। तो फिर क्या जवाब में जो है जय शाह ये कह रहे हैं, यानी ये कि वो हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए निकल रहे हैं, तो आप इसको कुछ और समझ रहे हैं तो ये गलत बात है। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ समझा, तो समझते रहे, लेकिन बात ये है कि ये उनकी एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें वो चेयरमैन बनने के बाद कह रहे हैं टाटा बाय बाय, हुन मैं ते चला, मैं तो चेयरमैन बन गया हूं, तुसी जेड़ा करना है अपना और कर लो, है जी। तो जय शाह ये कह रहे हैं कि भाई लोग, अब हमारी चलेगी और हम फैसला करेंगे, और फैसला हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान फिर से भारत पर ब्लेम गेम खेलना शुरू कर चुका है। जहां कुछ पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर ले, वहीं कुछ पाकिस्तानियों का मानना है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से खुद को बाहर कर ले। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पता है कि अगर उसने चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ खींचा तो आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर प्रतिबंध लगा सकता है। और पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे किसी भी प्रतिबंध को झेलने की हालत में नहीं है, क्योंकि वो अपने स्टेडियम पे पहले ही 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगा चुका है। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी का क्या भविष्य होगा ये तो वक्त बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।